नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। समर वेकेशन और विंटर वेकेशन से हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ की याद आती है, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी और जाड़ों की छुट्टियां होती थी। लेकिन एक और भी जगह है जहां समर और विंटर वेकेशन होती है। हम बात देश की अदालतों के बारे में कर रहे हैं। लेकिन आखिर कोर्ट में ये वेकेशन क्यों होती है? क्या इन वेकेशन की जरूरत है? और इन वेकेशन का असर इतने सारे लंबित मामलों पर भी पड़ता है? इसका क्या हल है? वर्तमान समय में क्यों इसकी चर्चा हो रही है? तमाम सवालों के जवाब आज तलाशते हैं। वेकेशन शब्द वेकेट यानी खाली होने से लिया गया शब्द है। वेकेशन और लीव दोनों अलग अलग चीजें। वेकेशन वो होता है जब पूरा का पूरा संस्थान खाली हो जाता है। ये वेकेशन स्कूलों में और शिक्षण संस्थानों में होता है और फिर कोर्ट में होते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उनकी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। कॉलेज में भी छुट्टियां होती हैं, लेकिन ये छुट्टियां बच्चों के लिए जिस तरह से होती हैं उस तरह से शिक्षकों के लिए नहीं होती है। लेकिन कोर्ट में भी वेकेशन होती है। वेकेशन यानी पूरे संस्थान में कोई काम नहीं होता, वो बंद रहता है। लेकिन वेकेशन बेंच होती है जो इस दौरान काम करती है। सीजेआई ने क्या कहा? भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 16 दिसंबर को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह शीतकालीन अवकाश के दौरान अवकाश पीठ नहीं होगी। यह घोषणा केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लंबी छुट्टियों लेने के लिए न्यायपालिका की आलोचना करने की एक दिन बाद आई, जबकि लंबित मामले हर साल रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ जाते हैं। कानून मंत्री ने वास्तव में क्या कहा? पेंडेंसी से संबंधित सवालों के जवाब में रिजिजू ने कहा कि जब तक न्यायपालिका की नियुक्ति पर नई प्रणाली विकसित नहीं हो जाती तब तक इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोगों के बीच ये भावना है कि अदालतों को मिलने वाली लंबी छुट्टियां न्याय चाहने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। यह उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वे इस सदन के संदेश या भावना को लोगों तक पहुंचाएं। कोर्ट में वेकेशन क्या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए एक वर्ष में 193 कार्य दिवस होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय में लगभग 210 वर्किंग डे होते हैं। ट्रायल कोर्ट में 245 दिनों के लिए कार्य होता है। उच्च न्यायालय के पास सेवा नियमों के अनुसार अपने कैलेंडर की संरचना करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट अपनी वार्षिक गर्मी की छुट्टी होती है जो आमतौर पर 7 सप्ताह के लिए होती है। यह मई के अंत में शुरू होती है और अदालत जुलाई में फिर से खुलती है। अदालत में दशहरा और दिवाली के लिए एक सप्ताह का अवकाश होता है और दिसंबर के अंत में 2 सप्ताह का अवकाश होता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ महीनों में सिर्फ 5 या 6 दिन सुनवाई होती है, यानी साल में करीब 60 से 70 दिन। वहीं ऑस्ट्रेलिया में महीने में 2 हफ्ते सुनवाई के लिए होते हैं। कोर्ट की छुट्टियों के दौरान महत्वपूर्ण मामलों का क्या होता है? आमतौर पर जब अदालत अवकाश में होती है तब भी कुछ न्यायाधीश अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं। 2 या 3 न्यायाधीश का संयोजन, जिसे अवकाश बेंच कहा जाता है, महत्वपूर्ण मामलों को सुनते हैं जो प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जमानत, बेदखली आदि जैसे मामलों को अक्सर अवकाश पीठों के समक्ष सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता दी जाती है। छुट्टियों के दौरान अदालतों के लिए महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करना असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की स्थापना के लिए संवैधानिक संशोधन की चुनौती पर सुनवाई की। 2017 में तत्कालीन सीजेआई जेएस खेहर के नेतृत्व में एक संविधान पीठ ने गर्मी की छुट्टी के दौरान 3 तलाक की प्रथा को चुनौती देने वाले मामले में 6 दिन की सुनवाई की थी। अदालती अवकाश की आलोचना क्यों की जाती है? कानून मंत्री की अदालती छुट्टियों की आलोचना कोई नई नहीं। मामलों की बढ़ती लंबितता और न्यायिक कार्रवाई की धीमी गति के आलोक में, जैसा कि रिजिजू ने कहा कि लगातार छुट्टियां बढ़ना अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। एक सामान्य मुकदमेबाज के लिए छुट्टी का मतलब मामलों को सूचीबद्ध करने में और अपरिहार्य देरी है। ग्रीष्म अवकाश शायद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत के संघीय न्यायालय के यूरोपीय न्यायाधीशों ने भारतीय ग्रीष्मकाल को बहुत गर्म पाया और क्रिसमस के लिए शीतकालीन अवकाश लिया। 2000 में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए स्थापित न्यायमूर्ति मलिमत समिति ने सुझाव दिया था कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की अवधि को 21 दिन तक कम किया जाना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को 206 दिनों के लिए और उच्च न्यायालय को हर साल 231 दिनों का कार्य दिवस होना चाहिए। अपनी 230वीं रिपोर्ट में 2009 में न्यायमूर्ति AR लक्ष्मण की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने इस प्रणाली में सुधार का आह्वान किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायपालिका में छुट्टियों को कम से कम 10 से 15 दिनों तक कम किया जाना चाहिए। अदालत के कामकाज के घंटे कम से कम आधे घंटे बढ़ाए जाने चाहिए। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए नियमों को अधिसूचित किया तो उसने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि पहले के 10 सप्ताह की अवधि से 7 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। अतीत में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आलोचना को ध्यान में रखते हुए अवकाश चक्रों में सुधार करने का प्रयास किया। 2014 में जब लंबित मामलों की संख्या 2 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई थी, तब से सीजेआई RS लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट को साल भर खुला रखने का सुझाव दिया था। सीजेआई लोढ़ा ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों के कार्यक्रम वर्ष की शुरुआत में मांगे जाने चाहिए और उसी के अनुसार कैलेंडर की योजना बनाई जानी चाहिए। पूर्व सीजेआई TS ठाकुर ने भी छुट्टियों के दौरान अदालत में आयोजित करने का सुझाव दिया था अगर पक्ष और वकील परस्पर सहमत हो। वह प्रस्ताव भी अमल में नहीं आया।
अदालती अवकाश के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? कानूनी बिरादरी के भीतर लंबे ब्रेक का जोरदार बचाव किया जाता है। वकीलों ने अक्सर तर्क दिया कि एक ऐसे पेशे में जो वकीलों और न्यायाधीशों दोनों से बौद्धिक कठोरता और लंबे समय तक काम करने की मांग करता है, उसके कार्यकल्प के लिए छुट्टियों की बहुत आवश्यकता होती है। जज आमतौर पर रोजाना 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे कोर्ट में दिन भर और काम के अलावा कुछ घंटे अगले दिन की तैयारी में भी लगते हैं। एक बार बार किया जाने वाला तर्क यह है कि न्यायाधीश छुट्टी का उपयोग निर्णय लिखने के लिए करते हैं। एक अन्य तर्क यह है कि जब अदालत का सत्र चल रहा होता है तो न्यायाधीश अन्य कामकाजी पेशेवरों की तरह अनुपस्थिति की छुट्टी नहीं लेते। 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ आधी रात की याचिका पर सुनवाई के बाद भी जस्टिस दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल पंत अगली सुबह काम पर लौट आए थे। पारिवारिक त्रासदी, स्वास्थ्य दुर्लभ अपवाद है, लेकिन न्यायाधीश सामाजिक कार्यों के लिए शायद ही कभी एक दिन की छुट्टी लेते हैं। कानूनी विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि अदालती छुट्टियों में कटौती करने के मामलों की लंबितता में नाटकीय कमी नहीं आएगी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में। आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे तौर पर उतने ही मामलों का निपटारा करता है जितने एक कैलेंडर वर्ष में उसके सामने पेश किए जाते हैं। पेंडेंसी का मुद्दा काफ़ी हद तक पुराने मामलों से संबंधित है जिन्हें व्यवस्थित रूप से निपटाने की आवश्यकता है। यह तर्क की छुट्टियों की अवधि को कम करना लंबित मामलों का समाधान होगा, डेटा द्वारा समर्थित नहीं है और उन वास्तविक मुद्दों से दूर ले जाता है जो लंबितता की समस्या में योगदान देते हैं। दूसरे देशों में क्या चलन है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में दुनिया भर की शीर्ष अदालतों में सबसे अधिक केस लोड है और यह सबसे अधिक काम भी करता है। दिए गए निर्णयों की संख्या के मामले में भी 34 न्यायाधीशों के साथ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे आगे है। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 29,739 मामले पेश किए गए और उसी वर्ष अदालत द्वारा 24,586 मामलों का निपटारा भी किया गया। इस साल 1 जनवरी से 16 दिसंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट में 1,255 फैसले दिए हैं। यह उन मामलों में दैनिक आदेशों और सुनवाई के सामान्य कार्यभार से अलग है जहां निर्णय अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसके विपरीत यूएस सुप्रीम कोर्ट साल भर में लगभग 100 से 150 मामलों की सुनवाई करता है और महीने में 5 दिन मौखिक बहस के लिए बैठता है। अक्टूबर से दिसंबर तक प्रत्येक महीने के पहले 2 सप्ताह के दौरान तर्क सुने जाते हैं और जनवरी से अप्रैल तक प्रत्येक महीने के अंतिम 2 सप्ताह में तर्क सुने जाते हैं। यूके में उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय एक वर्ष में 185 से 190 दिनों के लिए बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट साल भर में 4 सत्रों में बैठता है जो लगभग 250 दिनों तक चलता है। क्या छुट्टियों में भी जज काम करते हैं? वैसे तो यह आम धारणा बनी हुई है कि कोर्ट में काफ़ी छुट्टी रहती है, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा छुट्टी रहती है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि छुट्टी का मतलब केवल ये नहीं कि जज उस दिन कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं बैठते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होली, दिवाली और गर्मी की लंबी छुट्टियों के दौरान तमाम मामले में चैम्बर में या घर पर बने दफ्तर में बैठकर जजमेंट लिखवाते हैं। उन तमाम जजमेंट को लिखवाने से पहले उन्हें पूरे केस के फाइल और तमाम तरह की जिरह को देखना होता है और मामले से संबंधित तमाम पुराने जजमेंट भी पढ़ने होते हैं। वजह साफ है कि हर फैसले का दूरगामी असर होता है, इसलिए उससे पहले उस पर चिंतन मनन होता है। उसे लिखवाने के बाद एक एक लाइन को दोबारा जस्टिस पैनी नजर से देखते हैं ताकि कोई तकनीकी या मानवीय या कानूनी चूक न रह जाए। तो आज हमने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वेकेशन से जुड़ी जानकारी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।